ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने हमें बहुत सारी समझानी दी है। चलिए कंटेंट देखते हैं कि बाबा किन किन विषयों पर हमें आज समझाने वाले हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा कि तुम्हें कर्म संन्यास नहीं करना है, तो क्या करना है इसको बाबा क्लियर करेंगे। फिर डेड साइलेंस का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई है। फिर बाबा ने कहा कि मुझे बार बार सिवाय नमः करने की भी दरकार नहीं है, क्योंकि कोई पिता अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि मुझे प्रणाम करते रहो। कोई बच्चा अपने पिता को बार बार सुबह शाम रात प्रणाम नहीं करता, तो क्या करता है यह हम सीखेंगे। फिर बाबा बोल रहे हैं कि धर्म स्थापन सभी अपने अपने टाइम पे आके करते हैं, जितने भी धर्म स्थापक आए। मैं क्या करता हूँ आके, इसको बाबा ने क्लियर किया। और यह पाठशाला है, यह प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये भगवान का पाठशाला है। ईश्वर की महिमा में हम क्या गाते हैं और श्री कृष्ण की महिमा में क्या गाते हैं, इसको समझेंगे। कौन सी बात मनुष्य के मन से निकल जाए या सिद्ध हो जाए तो सबका कल्याण हो, इसको भी बाबा ने क्लियर किया है। और जब तुम परिपक्व अवस्था होती है, होते होते भी तुम्हें धक्का लगते रहता है, क्योंकि ये माया का राज है ना, तो कुछ न कुछ तो हरकतें होती रहेंगी। उससे हम कैसे बचेंगे, धक्का खाने से कैसे बचेंगे। ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है। इस फैमिली में कौन कौन है इसको समझेंगे। शुद्ध अहंकार किसे कहते हैं और अशुद्ध अहंकार, इसको भी हम समझ लेंगे। फिर ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन, इसका क्या महत्व है, इसको बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। फिर भगवान ने अंत में बोला कि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। तुम कहते हो आओ हे पतित पावन, और मैं हाजिर सरकार बोलकर आता हूँ। बहुत बहुत टचिंग लाइन है कि भगवान हमारे लिए किस तरह से नंगे पांव दौड़ कर आते हैं हम बच्चों को पवित्र बनाने के लिए। सेवाधारीपन का सबूत देना है, एक पिता दूसरा न कोई, स्थिति में एक रस लवलीन रहना है, सहयोगी बनना है। कैसे बनेंगे इसको वरदान के विस्तार में समझेंगे। और दिल में सदा कौन सा अनहद गीत बजता रहे तो सदैव कल्याण हो। चलिए सभी आराम से बैठ जाइए, कमर सीधी। एक बार सवेरे सवेरे जब मंथन सुने तो कम से कम एकाग्रचित होकर सुने कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। सभी इस भान में सुने कि ये भगवान का लेटर है, ये भगवान का लेटर हम सभी बच्चों के लिए इंडिविजुअली मिल रहा है। चलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम्हें कर्म संन्यास नहीं लेकिन विकर्मों का संन्यास करना है। कोई भी विकर्म अर्थात पाप कर्म नहीं करने हैं। कर्म संन्यास नहीं, सन्यासी नहीं बनना है जो घर बार छोड़ देते जंगल चले जाते। वो लोग तो कर्म का संन्यास कर लिए ना, परिवार में रहकर तो कर्म करेंगे ना, हर एक के विचारों को समझेंगे, खुद भी समझाएंगे, हाँ, उनके नेगेटिविटी से बचेंगे। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, उसमें कैसे अपने आप को सेफ रखेंगे। अकेले कहीं चले जाएंगे तो वो तो कर्म संन्यास हो गया। जबकि बाबा तो कहते हैं तुम्हें विकर्मों का संन्यास करना है। विकर्मों का संन्यास करने में हमें किससे काम लेना होगा, दिल से कि दिमाग से। तो परमात्मा समझाते हैं दिल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि दिल का अभ्यास से ही एक लाइन बनी रहती है, एक लाइन बस रहती है। और दिमाग का अभ्यास करोगे तो उसमें अनेक लाइन रहते हैं, क्योंकि दिमाग तो अनेक जगह जाता है, दिल किसी एक के पास ही रहता है ना। और जो दिमाग वाले समर्पण भी करते रहे तो वो प्राप्तियों को ढूंढते रहते हैं, मुझे क्या प्राप्ति हो रहा है, मुझे कैसे प्राप्ति होगा। और दिल वाला बोलता है जो हुआ अच्छा हुआ, कि कराने वाला बाबा है, तो ध्यान कहाँ चला गया उस एक पर ना। तो बस उनकी नज़र में है मेरा तो कल्याण हुआ पड़ा है, क्योंकि भगवान को हमने सब कुछ सौंप दिया, तो यहाँ पर तो कुछ गलत है भी है ही नहीं। हर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी ढूंढ लेना यह दिल वाले बच्चों की निशानी है। अब हम सब चेक करें कि हम भगवान को दिल से याद करते हैं कि दिमाग से, है ना प्रश्न। तुम बच्चे की इस अभ्यास से डेड साइलेंस का अनुभव कर सकते हो। डेड साइलेंस अर्थात अशरीरी। इस शरीर को भूल जाओ कि मैं एक शरीर हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ। तो अशरीर बनने का अभ्यास करना है। एक पिता दूसरा न कोई, शरीर तो जैसे कि है ही नहीं, यही है डेड साइलेंस।
शरीर भार नहीं है मतलब किसी की बात में फंस नहीं रहे हैं, किसी से हम कुछ चाहना नहीं कर रहे हैं, यहाँ तक कि प्रकृति से भी कुछ चाहना नहीं है। यही तो है अशरीरीपन, अपने आप को आत्मिक भान में, आत्मिक गुणों में टिका के रखना। दूसरा प्रश्न, सर्व दुखों से छूटने की सहज विधि क्या है? तो ड्रामा को अच्छी रीति बुद्धि में रखो। ड्रामा ड्रामा में जो कुछ भी है वो कल्याण के निमित्त है, कल्याण समाया हुआ है। जब ये बात मन में रहेगा ना तो आप हर दुख से ऊपर उठ जाओगे। हर एक पाठधारी को साक्षी होकर देखो तो दुखों से छूट जाएंगे। अब साक्षी को देखने में क्या करना, सबसे पहले माफी सीखनी होगी, माफी देनी। और माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो, क्लीन हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। फलाने मुझे ऐसे बोला था, अब मैं भी उसे मजा चखाऊंगा, रात दिन बस उसी का चिंतन। तो दुख से छूटेगा, बदला लेकर भी आप दुख से छूटे नहीं, फिर नए तीर आने का आप इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप उसके साथ बुरा करेंगे तो वो भी तो फिर तैयार हो जाएगा ना। गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका न कोई हो साथ यहाँ, तुम एक जगत के सहारे हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। तो ओम नमः शिवाय ये गीत में अक्षर निकलते हैं वो भक्ति के वचन है। भक्ति में आत्माएं परमात्मा शिव अपने पिता को बार बार नमस्कार करती हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि वो पिता है, हम बच्चे हैं। तो एक बच्चा अपने पिता को बार बार नमस्कार करेगा क्या? जो पिता का वो बच्चे का, कुछ मांगने के लिए क्या वो बार बार नमस्कार करेगा? सच बात है, सभी लोग अनुभव करें। हम लोग भी बच्चे अपने माता पिता के, तो क्या हमें कुछ चाहना होता तो पिता क्या हाथ जोड़ के आंख मूंद करके खड़े हो जाते क्या? ए पिताजी, हे मम्मी, मुझे ये चाहिए, आप सर्वगुण संपन्न, मैं निर्गुण, क्या ऐसे बोलते हैं जब भी कुछ चाहिए तो? या दिन रात ऐसे जपते रहते हैं? नहीं ना। तभी तो पिता भगवान भी बोल रहे हैं कि तुम्हें जपने की दरकार नहीं है। जो मेरा वो तेरा, बस मेरे नियम पे चलो, श्रीमत पे चलो, सब कुछ तुम्हें ऑटोमेटिकली मिलता चला जाएगा, है ना। तो बस बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। याद करना बच्चों का फर्ज है। याद करना है। ये शरीर के ऑर्गन्स, ये शरीर तो ऑर्गन्स है ना, किसके ऑर्गन्स है? आत्मा के ऑर्गन्स है। बाजा कितना भी फर्स्ट क्लास हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट है आत्मा की, तो इंस्ट्रूमेंट कितना भी फर्स्ट क्लास हो, मगर यदि कोई बजाता ठीक ना हो या बजाने वाला ना हो तो उसकी क्या वैल्यू? तो आत्मा मुख्य है, आत्मा है बजाने वाली। अब आत्मा कैसे सही ढंग से बजाए, उसी के लिए तो भगवान हमें ये ज्ञान का मुरली का संगीत सुना रहे हैं, ताकि आत्मा एकदम सर्वगुण संपन्न बन जाए। फिर बाबा ने आगे कहा, ड्रामा अनुसार हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा किसको कहते फलाने जाओ जाकर धर्म स्थापन करो, ऐसा नहीं। भगवान किसी को ड्यूटी देते हैं धर्म पिताओं लोग को कि जाओ तुम लोग अपने अपने धर्म स्थापन करो, नहीं। सबका पार्ट बना हुआ है, कायदा नहीं है कि भगवान जाके उनको आदेश दे, नहीं। उनका पार्ट है, वो आकर प्ले करते हैं। जितने भी मनुष्य हैं वो धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन देवी देवता धर्म तो भगवान स्थापन करते हैं। इसलिए तो आदि सनातन धर्म के बारे में पूछो, यह कब स्थापन हुआ, किसने किया, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। कोई शास्त्र में ये नहीं लिखा कि सनातन धर्म कब स्थापन हुआ। लेकिन कृष्ण धर्म कब हुआ, इस्लाम धर्म कब हुआ, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म कब हुआ, ये सबको पता है। नाम चीन सब मालूम है, डेट वगैरह। लेकिन सनातन धर्म के स्थापक का नाम तो पता ही नहीं, क्योंकि यह संगम युग में भगवान आते हैं और संगम युग ही गुप्त हो जाता है। जैसे त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में जो त्रिवेणी होता है, 3 नदियों का संगम, तो सरस्वती देवी गुप्त होती है ना, गंगा जमुना को बहते हुए दिखाते, लेकिन संगम पर त्रिवेणी नदी, सरस्वती नदी गुप्त रहती है, वो सिर्फ संगम पर ही आती है। वो पुरुषोत्तम वो जो मनाते ना तिल संक्रांति, मकर संक्रांति में वो दिखता है। तो ये हमारा मकर संक्रांति की कहानी पता है ना, सूर्य जब मकर राशि में आता है तो परमात्मा सूर्य मकर राशि यही है पूरे युग का, चारों युग में मकर राशि ये संगम पे होती है जब ज्ञान सूर्य आते हैं, है ना। और फिर वो गुप्त हो जाते हैं, इसीलिए वो धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, स्वर्ग बना देते हैं। ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ते सब भूल जाती है ना,
इसीलिए नहीं मालूम किसी को। आगे क्लियर ये बात सबके मन में। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी यह पढ़ाई है, यह पाठशाला है, यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमारी पाठशाला है परमपिता शिव की। तो प्रश्न बोर्ड पर बनवा कर लिखो, गीता का भगवान कौन? सबसे बड़े से बड़ा प्रश्न क्या है? ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान शिव है। इसको क्लियर करो। जब ये बात क्लियर हो जाएगी ना तो अपने आप सब दुखों से सब छूट जाएंगे। हाँ, गीता का भगवान ही सिद्ध हो जाए तो सर्वव्यापी की बात ही निकल जाए, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। कलयुग में ईश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकते। ईश्वर यदि सर्वव्यापी रहते द्वापर से तो ये नरक आता ही नहीं। हर एक के अंदर ईश्वर होते तो क्या वो आत्मा कोई बुरा कर्म करेगी या वो रोएगी या रुलाएगी? कितनी ग्लानि ना परमात्मा की। परमात्मा अंदर बैठा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा है, कितना असहाय है ना? तो ग्लानि है ना, तो ऐसी ग्लानि हम बच्चे खुद तो एकदम नहीं करना है, बाकी हमारे सामने भी कोई कर रहा है तो उसको भी समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है, हर एक के अंदर नेगेटिविटी है। भगवान तो अभी आए हैं, सबके अंदर बैठ करके उनको यह देवी बनने लायक बना रहे हैं, देवी देवता बना रहे हैं। यह काम अभी चल रहा है। फिर बाबा ने कहा भल तुमको अभी ज्ञान मिला है, तो भी जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक कुछ कुछ धक्का आ जाता है। मतलब धक्के अर्थात समस्याएं, सर्कमस्टेंसेस तो आते रहेंगे। जब तक अंतिम समय की परिपक्व अवस्था न हो जाए, कर्मातीत अवस्था न हो जाए, हर कर्म करो उसके प्रभाव से परे, तब तक ये धक्के आते रहेंगे। क्योंकि रावण राज में सब जड़ीभूत हो गए ना, धक्का खाते 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 एकदम क्या बन गए। और कहते ना, कभी भी अपने अमीरी या किसी गरीब को देखकर मतलब ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत अमीर हूँ। क्योंकि ये तो सत्य है ना कि इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। सच है ना? तो ये तकलीफ बेचना और सुकून खरीदने की मार्केट तो यहाँ है। भगवान यहाँ हट्टी लगा के बैठे हैं, तकलीफ बेच दे रहे हैं, मतलब अपने दुख खत्म कर दे रहे हैं। किसको बेच दे रहे हैं? जिसकी चीज थी रावण की, उसको ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे। हर दुख जो तुमने मुझे दिया है ले जाओ, सूद समेत ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। और सुकून खरीदो। इस ज्ञान से हम क्या खरीदते हैं? सुकून खरीदते, शांति सुख खरीदते हैं, है ना? तो दरकार है ना सबको, तो सबको बताओ जो भी आपको मिले। लेकिन ये सुनेंगे वही जो दैवी कुल के होंगे और जिनके अंदर अभिमान नहीं होगा, जो सीधे सच्चे भोले बच्चे ही यह ज्ञान सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन आपको पहचानना होगा। नब्ज देखो कि कौन सुनने वाले हैं। कि बाबा ने बोला शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ है, ये बात हम सबको पता है। शिवलिंग से भारत में नहीं, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ से शिवलिंग निकला है, क्योंकि पूरे विश्व में सतयुग था ना, देवी देवताओं का राज्य पूरे विश्व में था। तो द्वापर से शिवलिंग हर जगह मिले हैं, मंदिर हर जगह मिले हैं। तो बाबा कहते हैं सब धन वाले शिव का मंदिर देखेंगे तो जाकर हार चढ़ाते हैं। अगर जान जाए कि शिव बाबा ही उनके भी धर्म पिता हैं, उनके भी सदगति दाता है, तो सबका भटकना छूट जाएगा, सभी यहाँ आ जाएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे, है ना? अभी सब अपने अपने धर्म पिताओं को पकड़ कर बैठे, अपने अपने धर्म को पकड़ कर बैठे। जब एक सनातन धर्म की छतरी के नीचे आ जाए तो बस कल्याण ही कल्याण है। फिर आगे ने बोला, बाबा ने बोला अभी तुम्हारी ये फैमिली है, ईश्वरीय फैमिली। ईश्वरीय फैमिली में कौन? हमारे माता है, पिता है, हाँ, हमारे भाई बहन, हम सभी क्या है? भाई बहन और माता पिता हो गए, अपनी फैमिली हो गई, ईश्वरीय फैमिली। शुद्ध अहंकार में रहना है, अशुद्ध अहंकार में नहीं। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं। अशुद्ध अहंकार क्या है? अशुद्ध अहंकार है अपने आप में कोई कंट्रोलिंग ना होना। सामने वाले ने कुछ बड़ाई किया, प्रशंसा की, हम एकदम फुल गए, बहुत खुश हो गए, एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गए। और जैसे ही किसी और ने कुछ निंदा किया या उसी ने कुछ ऐसा बोला जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है, हम एकदम धड़ाम से नीचे गिर गए। तो आए समझ में? ये भाव, ये जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है ना, लचीलापन, यही अशुद्ध अहंकार। क्योंकि हमें अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, अपना अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। कोई हमें बड़ाई करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा तो दुखी हो जाएंगे, फलना मेरे इच्छा अनुसार नहीं चलेगा तो हम क्वेश्चन करेंगे, फंसे रहेंगे। अपने आप में कोई कुछ शक्ति ही नहीं है, यह है अशुद्ध अहंकार। तो सबको शुद्ध अहंकार रखना है तो समभाव रखो।
ये नहीं कि बहुत बड़ाई करे तो बहुत ज़्यादा उछल जाए और कोई निंदा करे थोड़ा भी तो उबल जाए, नहीं, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक स्थिति होनी चाहिए, यह है शुद्ध अहंकार। तो सभी को बनानी ना शुद्ध अहंकार। बाबा के जवाब शुद्ध अहंकार होते में होते जो गुप्त है, तो तुम्हारे अगेंस्ट बहुत होंगे, अगेंस्ट तो बहुत हो, क्योंकि आप दुनिया से हटकर काम कर रहे हो। दुनिया सारी एक लीक पे चल रही, कोई बुरा बोल रहा है उसको 4 बोल करके खत्म करो, लौट कर नहीं आना बिना बोले, है ना, टिट फॉर टैट। लेकिन ये बात भगवान क्या सिखाते हैं, क्षमा करो, आगे बढ़ जाओ। फिर बाबा ने बोला कि ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। तो इन बातों को तो सभी नहीं समझते हैं। क्या कह देते हैं, ब्रह्म ज्ञान कह देते, ब्रह्मा भोजन को भी ब्रह्म भोजन कह देते। अरे ब्रह्म तो तत्व है, घर है, ब्रह्मा का भोजन है, ब्रह्मा के बच्चे हैं हम, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो बनते हैं, ये ब्रह्मा का ज्ञान है, तभी तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बनते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ये बात बिल्कुल सहज है। हाँ, तुम बच्चे पहले सगीर थे, मतलब छोटे थे, अब बालिग हुए हो। बाबा कितनी गुही बातें समझाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, तुम मोस्ट बिलवेड चिल्ड्रन हो, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तुम पुकारते हो हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ, तो मैं हाजिर सरकार आया हूँ। बाबा कह रहे अपने बच्चों को, मैं हाजिर हूँ सरकार। अपने बच्चों को बाबा सरकार बोल रहे हैं, कितने ओबीडियंट हैं। उसमें से भी कोई कपूत निकल जाते तो अपनी तकदीर। ऊंच ऊंच भगवान और फिर यह उनका रथ है ना। लेकिन इस रथ को देखकर, ब्रह्मा पिता को देखकर काफी मूंझते हैं, समझते हैं कि यह तो जौहरी था, ये कैसे प्रजापिता हो सकता है, ब्रह्मा कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं अरे इसमें मूंझने की क्या बात है, आकर समझो तो जरा, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, हमारा हक है, विश्व का मालिक बनने का तो तुम्हारा भी है, आकर समझो। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अशुद्ध अहंकार को छोड़ शुद्ध अहंकार में रहना है। अभी हमने समझा ना शुद्ध अहंकार क्या है, किसी की बात में फंसना, खुश होना या दुखी होना, क्वेश्चन करना। चेहरा देवताओं जैसा सदा हर्षित रखने के लिए अपार खुशी में रहना है। बाप दादा समान निरहंकारी बनना है, जैसे बाबा सेवाधारी बनकर आए हैं, कहते हैं मैं हाजिर हुआ हूँ सरकार, वैसे ही हमें हर एक आत्मा के लिए हाजिर रहना है। सेवाधारी बनने का सबूत देना है, कभी कपूत नहीं बनना है। वरदान है, एक पिता दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन रहने वाले सहज योगी भव। एक पिता दूसरा न कोई, इस स्थिति द्वारा सदा एक रस और लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कैसे करेंगे, तो जो बच्चे ऐसी स्थिति में सदा रहते हैं उनकी बुद्धि सार स्वरूप में सहज स्थित हो जाती है, मतलब सारे विस्तार को समेट लेते हैं। एक बाप दूसरा न कोई, सब समझा गया ना। एक को याद करना इजी है ना, अनेक से। जहाँ एक पिता है वहां स्थिति एक रस और लवलीन है। अगर एक के बजाय कोई दूसरा तीसरा आया तो खिटपिट होगी। घर में भी देखिए, एक गार्जियन होता है तो स्मूथली चलता है घर, जहाँ 4 गार्जियन हो जाएंगे खिटपिट शुरू हो जाएगी। इसी तरह से एक विचार रखो, एक ज्ञान रखो, अनेक नहीं। इसलिए अनेक विस्तारों को छोड़ सार स्वरूप का अनुभव करो। एक की याद में एक रस रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनना सभी को पसंद है। सभी चाहते हैं कि मेरा योग हमेशा लगा रहे, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़े, तो उसके लिए एक की याद में रहना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना है। स्लोगन, दिल में सदा यही अनहद गीत बजता रहे कि मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। दिल में सदा यही गीत बजता, मैं बाबा की, बाबा मेरा। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।